Hello everyone. Once again, welcome to my channel. Bye bye to Maths Phobia. So, as I am discussing the number system, आज नंबर सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिस टॉपिक के सराउंडिंग सारे टॉपिक्स कोरेक्ट मतलब कोरिलेटेड हैं, आप ये कह सकते हो. सो वो टॉपिक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है. अरे प्राइम नंबर्स. अरे हाँ, प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया था. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर 1 या नंबर इटसेल्फ. जैसे आपको बताया था 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं. इनके अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं वो कंपोजिट हैं. बट एक चीज़ याद रखनी है, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है. ठीक है, बट ये टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस? देयर इज अ सम रीजन. लेट्स हैव अ look on this topic. Yes, you have read right. The topic name is factors and multiples. So ये factors और multiples होते क्या हैं, इनका प्राइम नंबर से लेना देना क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल्स. टू गेटिंग अ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी रिसाइड द टेबल ऑफ दैट नंबर. It's very easy. Like multiples of 2, 2, 4, 6, 8, 10. Multiple of 10, 10, 20, 30, 40, so on. So just you have to speak the table. And if I talk about factors, right? Factors means which divides the number exactly when the numbers remainders become 0. Like factor of 12. अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? देखो, 1 बनता है, ये 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के भी टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे भी आता है, 4 के भी टेबल पे अभी आता है, 6 ऑल्सो एंड 12 ऑल्सो, राइट? सो दीज आर एट्स फैक्टर. अब एक चीज़ और याद रखने वाली है, द नंबर कैन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. उसके जो मल्टीपल्स हैं वो अनलिमिटेड है. बिकॉज आपको पता है 4 का टेबल भी कभी ख़त्म नहीं हुआ, किसी भी नंबर का कोई टेबल स्टॉप नहीं होता, राइट? बट उसके जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं. लाइक 12 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ओनली 6 फैक्टर्स आते हैं. इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिस पे 12 आता हो, मतलब और कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल पे 12 आता हो, राइट? सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी. आई थिंक दिस इज डन, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. बट इनका प्राइम से क्या लेना देना है? लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज दिस प्राइम फैक्टराइजेशन? अब ये दो वर्ड्स का कनेक्शन है. एक तो प्राइम होना चाहिए, एक उसके फैक्टर्स. मीन्स कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स. मीन्स अब फैक्टर्स वही लेने हैं जो क्या हो? प्राइम हो. सो लेट्स हैव अ लुक. अब प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है. बस इसमें ये याद रखना है कि ये हमेशा एक कंपोजिट नंबर का ही होगा. वाई सो? क्योंकि प्राइम नंबर के तो हमेशा प्राइम ही फैक्टर्स होते हैं ना, तो उसके क्या हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. लाइक मान लो आपके पास नंबर 7 है, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 7 and 1, है ना? बट वहीं उसके जगह आपके पास नंबर आ गया 34. लेकिन 34 तो जो किसी ना किसी टेबल्स पे जाते हैं, राइट? अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर. मीन्स हमने ये बोल दिया कि प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी नहीं है, तो करनी किसकी है हमने? कंपोजिट नंबर्स की. अब कंपोजिट नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही आएगी. हाँ, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग. लेट्स चेक आउट कि कोई भी नंबर ले लो. लाइक मैं आप सिंपल सा पहले बेसिक आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. 1 मिनट. हाँ, मेरे पास ये वाइट स्पेस है. आई हैव टेकन 34. अब 34 के अगर आप फैक्टर्स देखो, एक तो बनेगा 2, एक 17. ये दो ही टेबल हैं जिन पे 34 आता है. गॉट इट? सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई. नेक्स्ट इट विल बी डन इन अ डिवीजन वे. लाइक अब मैंने एग्जांपल लिया है 360. 360 को हमने नंबर 2 ही लेना है. कहोगे भी मैम अब यहाँ पे तो हम कोई भी ले सकते हैं कि 180 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, 9 लेते हैं. नहीं, कंडीशन क्या है? सिर्फ नंबर कौन सा लेना है? प्राइम नंबर्स. मीन्स आपको पहले प्राइम नंबर्स याद, और बेसिकली हमेशा छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो. बड़े से भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट छोटे से करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन ईजिली हो जाती है. लाइक 2 लिया, 180. 3 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, बट ईजी कैलकुलेशन हो जाती है. नो प्रॉब्लम, 5 भी ले सकते हो, बट प्राइम नंबर्स होने चाहिए. 2 लिया, 180. अगेन 2 डिवाइड करना है, मतलब मैंने 180 को 2 से डिवाइड किया 90, 90 को 2 से डिवाइड किया 45, 45 को 5 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से किया 1. कब हम स्टॉप करेंगे? व्हेन वी हैव अ आंसर हेयर 1. अब इसकी देखो
प्राइम ये फैक्टर्स आ गए, मतलब 360 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये देखो सारे नंबर्स ही प्राइम आए, है ना। सो इट मीन्स अ कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स, राइट। अब ये तो क्लियर हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली। बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक। ओह, वी हैव वन एग्जांपल। आप सबने ये कैंडी ज़रूर खाई होंगी, मैंगो बाइट, एक्लेयर्स, कॉफ़ी बाइट। मुझे ज़रूर बताना आप सबकी इनमें से कौन सी वन फेवरेट है। मुझे तो मैंगो बाइट अच्छी लगती है। सो मैंगो बाइट है 312, एक्लेयर्स है हमारे पास 260, और कॉफ़ी बाइट है 156, राइट। एंड देयर आर टू बी पुट इन अ पैकेट्स सो दैट ईच पैकेट कंटेन्स सम सेम नंबर ऑफ टॉफीज। एक ऐसे पैकेट्स बनाने हैं जिसमें जो टॉफीज़ हैं वो सब सेम नंबर में आए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट, मतलब कितनी कितनी हमें मैक्सिमम टॉफीज डालनी पड़ेंगी ताकि वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। सो ये ना हो ना उसमें सारी एक ही पैकेट में या तो सारी मैंगो बाइट ही डाल दी, वो भी नहीं चलेगा, तो हमें इसकी डिवीजन करनी पड़ेगी, राइट। मीन्स कितनी मैक्सिमम डालें कि ये आ जाए हमारे पास। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें भी नहीं पता, अभी सॉल्व कैसे करें। तो इसका सल्यूशन है HCF। अब HCF क्या होता है भाई? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो तीनों नंबर्स में सबसे क्या है, हाईएस्ट है। कॉमन फैक्टर जो क्या है, हाईएस्ट। इसको GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर और फैक्टर का मतलब सेम ही होता है, राइट। अच्छा, it will be found, it will be found only for more than 2 numbers or equal to it। मतलब एक नंबर का कोई HCF नहीं होता है, एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो ही होगा। और इसके 3 वेज हैं, देयर आर 3 वेज: फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ी, है ना। सो फैक्टर मेथड, जैसे HCF ऑफ 27, 36, 27 के फैक्टर्स लिख लो। 27 आता है टेबल 1 पे, 3 पे, 9 पे एंड 27 पे। और 36 आता है 1 पे, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। बड़ा टफ टास्क है ना। सो क्योंकि नंबर भी बड़ा है, उसके फैक्टर्स भी बड़े हो जाएंगे, लिखते लिखते ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब चलो ये मेथड तो सीखते हैं। इसका कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, 3, 9, और इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9, राइट। छोटे नंबर हों तो ये मेथड ओके है, अगर बड़े नंबर हैं वी विल शिफ्ट विद दिस मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली है, तो दोनों के नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 27 3 3 3, 36 2 2 3 3। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 3, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, 9। आंसर सेम आएगा, बट आई थिंक दिस मेथड इज ईजी। रेस्ट अप टू यू, आपको कौन सा आसान लगता है ना। तो आई थिंक ये दोनों मेथड क्लियर है। अब तीसरा बचा कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड। लेट्स हैव अ लुक। दोनों ही वही सेम नंबर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है पहले। बड़े नंबर को हमने डिविडेंड बना दिया। अब आप पूछोगे मैम जी डिविडेंड क्या होता है? जो इसके अंदर रखते हैं, डिवीजन के ऐसे वाला होता है ना, जो इसके अंदर लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। और जो उसके बाहर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, डिवाइजर, राइट, उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। सो इसको डिवाइड करेंगे, बट इसमें वर्ड हमने क्या पढ़ा था भाई, कॉन्टिन्यूड। क्या वर्ड है, कॉन्टिन्यूड। तो कॉन्टिन्यूड का मतलब तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर ही नहीं आ जाता 0। वो तो वैसे भी आ जाना था, हाँ, ज़रूरी नहीं है अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो तो। जैसे ये नहीं था, अब 9 आ गया, 9 27 पे जाता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 27 को ही बना देंगे अपना डिविडेंड और 9 को बना देंगे डिवाइजर। ठीक है, फिर डिवीजन हो गई। अब डिवीजन कब स्टॉप होगी, जब रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो लास्ट डिवाइजर होगा आपका वो क्या बन जाएगा, आपका HCF। देखो तीनों केसेस में आया, ये भी आसान था मेथड। मतलब दैट्स अप टू यू, मैंने तीनों तरीके बता दें आपको, जो इजी लगे आप उस वे से जा सकते हो। अब एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल 3 नंबर्स वाले भी डिस्कस किया, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर 3 नंबर्स हों या मोर देन 3 नंबर्स हों तो HCF कैसे निकालना है। तो तीनों में से कोई भी पहले 2 नंबर्स ले लो, उन 2 में बड़े वाले को अंदर रखो, छोटे नंबर को बाहर रखो, मतलब छोटे वाले को डिवाइजर बना दो, बड़े वाले को डिविडेंड। फिर डिवीजन वही कंटिन्यू करो जहाँ पे ख़त्म हो गई, और जो आपका डिवाइजर आया उसको जो तीसरा नंबर बच गया उसके साथ फिर से कंटिन्यू डिवीजन स्टार्ट कर दो। लकीली ये तो एक ही बार में चला गया, है ना।
अगर नहीं जाएगा, जो आपका एंड वाला आएगा डिवाइज़र वो आपका क्या बन जाएगा, HCF। तो इसमें एंड में डिवाइज़र क्या आया, 12, सो 12 बिकम योर HCF। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो आपको अब ये भी पता लग गया कि हमने प्राइम नंबर से फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्या लिंक था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या लिंक था, और प्राइम फैक्टराइजेशन का HCF से क्या लिंक था। आई थिंक दिस इज डन। सो लेट्स हैव अ लुक। ये क्या है, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि HCF किन किन क्वेश्चंस में यूज़ होता है। जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है, स्प्लिट एंड डिवाइड इक्वली करना है, कुछ शेयर करना है, नो लेफ्ट ओवर्स आर देयर, है ना, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर कोई निकालना है, या अरेंजमेंट करनी है, जैसे हमने टॉफीज़ की अरेंजमेंट करनी थी, है ना, इक्वली डिवाइड भी करना था उन्हें, नो लेफ्ट ओवर्स, पीछे कोई भी टॉफीज़ ना बचे, ऐसा था। तो ये सारे कीवर्ड्स किसके लिए हैं, HCF के लिए, राइट। अब आता है एक और क्वेश्चन। अब 3 हरियाणा रोडवेज बसेस हैं जो 50, 100 और 125 किलोमीटर्स पे क्या है, स्टॉप करती हैं आफ्टर, मतलब एक बस है जो 50 किलोमीटर चली और रुक गई, दूसरी 100 किलोमीटर चली रुक गई, तीसरी चली 125 किलोमीटर रुक गई। इफ़ दे लीव टुगेदर, लीव मतलब अब जहाँ पे रुकी थी अब फिर से चलने वाले एक ही समय पे, तो अगले कितने किलोमीटर्स पे वो इकट्ठी स्टॉप करेंगी, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या इसमें हम HCF करने वाले हैं, पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा था नहीं कि वो कब मिलने वाला है, या तो है बचे, इक्वली, डिवाइड, कुछ ऐसा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम LCM। नाउ व्हाट इज मैम LCM? सो LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन अगेन उसमें भी C था, वहाँ पे क्या था, HCF F फैक्टर, और यहाँ पे क्या M मल्टीपल। वहाँ पे क्या था, डिवाइजर, यहाँ पे अभी दूसरा नाम बाद में बताती हूँ। अब इसमें भी पहली कंडीशन 2 से ज़्यादा नंबर हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, एक नंबर का कोई LCM नहीं होता। इसके भी 3 तरीके हैं। पहला तो वही वहाँ फैक्टर्स निकालने थे या मल्टीपल्स निकालने हैं। LCM लिया हमने 3, 6, 9 का, 3 का टेबल लिख लो भाई, 6 का लिख लो, 9 का लिख लो, तीनों में कोई एक कॉमन नंबर आ गया तो उस समय रुक जाओ, वो कॉमन नंबर आपका क्या बन जाएगा, LCM। अब दूसरा मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स तीनों नंबर्स के अलग अलग निकाल लो। अब अलग अलग निकालने के बाद मेजर स्टेप क्या होगा आपका, कि इनमें तीनों में जो कॉमन है वो लिखो पहले। अब 3 कॉमन था, एक बार लिख लिया। अब 2 और 3 एक एक बार आ रहे हैं, वो अलग से लिखोगे, फिर तीनों को जो मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर क्या आएगा आपका, LCM। बट मुझे सबसे आसान मेथड लगता है कॉमन डिवीजन का। तीनों को एक टाइम पे ही आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब तीनों एक नंबर 3 पे गए, वो 1 आ गया, वहाँ 2 वो 3। अब चाहे 2 लिख लो चाहे 3, डजेंट मैटर। मैंने 3 लिखा तो 1, 2 लिखा फिर 1, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सीधा क्या आ गया, LCM। आई थिंक यू ऑल्सो लाइक द लास्ट वन मैथड, दैट्स अप टू यू। अब ये था लोएस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्या था, लोएस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो था क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, LCD GCD। HCF भी बोलते हैं और इसको LCM, राइट। तो एक चीज़ हाँ मैं वहाँ भी बताना आपको भूल गई कि वहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है पॉइंट आपको, हाँ ये लास्ट लाइन हम पढ़ना भूल गए। HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स। ये याद रखना, जब भी आप HCF निकालोगे, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4, जितने भी नंबर्स होंगे, वो कभी भी उनसे बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। उनके इक्वल आ सकता है बट उनसे बड़ा नहीं होगा। बट जब हम LCM निकालते हैं तो हो कभी भी उनसे छोटा नहीं होगा, इक्वल आ सकते हैं बट वो क्या होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे इसकी एग्जांपल भी देना कि ऐसे कोई 2 नंबर्स जिनका HCF और LCM सेम आता हो, अगर है तो लेट्स फाइंड आउट। अब मैंने जैसे ही आपको HCF के बताया, लेट मी टेल यू, HCF के बताए हैं, अब LCM के कीवर्ड्स, दैट इज रेपिटिशन, रिपीट हो रहा है, कोई साइकिल चल रहा है, हैपन एट द सेम टाइम अगेन, जैसे इस क्वेश्चन में था, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मीट वाला, जैसे ये मीट कर रहे हैं ना, मिनिमम, बाय और गेट मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम और यू आर अपीयरिंग इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये कीवर्ड्स आपके वहाँ बहुत हेल्पफुल होंगे, राइट। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट,
you understand the connectivity between them. Prime factorization is very important. Prime means what means factors, it must be clear to you all, तभी आप उसका HCF और LCM निकाल सकते हो. 10th तक आपको ये HCF LCM के questions होते हैं. So it's very important concepts. So don't forget to like, share and subscribe. And if you still have any doubts, please write comment below. Thank you everyone.